नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। पंचायत चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। इसके साथ साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं और उसके लिए भी काउंटिंग हो रही है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभिषेक सोम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक है और कमर अली बीजेपी के नेता हैं। कमर अली साहब, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ये जो पंचायत चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, कितने महत्वपूर्ण है आपके लिए? देखिए, हमने योजनाओं पे काम किया है, इसलिए हम निश्चित हैं कि जीत हमारी होगी। जब आप काम करते हैं आवाम के लिए, और किसी सरकार ने इतना बेहतर काम नहीं किया जो हमने आवाम के लिए काम किया। लगातार मेरी सरकार काम कर रही है। देखिए, एक चीज को समझना पड़ेगा कि चुनाव अपनी जगह है और जिंदगी अपनी जगह है। बार बार हमारी सरकार निवेदन कर रही है कि आप पालन करें। पालन करना चाहिए। दूसरों के लिए आप एक फिगर हो सकते हैं, लेकिन परिवार के आप मुखिया, परिवार के एक सदस्य हैं। इस बात को जिम्मेदारी के साथ सरकार समझा रही है और आपको समझना होगा। इस बात को क्यों लोग नहीं समझ रहे हैं कि परिवार के मुखिया हैं, परिवार के सदस्य हैं। वो दूसरे के लिए फिगर हो सकते हैं अनुपम जी, देखिए ये माना जा सकता है, लेकिन जब आप परिवार के मुखिया, परिवार के सदस्य हैं तो आपको होशियारी के साथ अपने जीवन को जीना होगा। अब जो नियम बने हैं उसको मानना होगा। पुलिस देखिए हर जगह सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी है। अभिषेक सोम साहब, समाजवादी पार्टी क्या एक्सपेक्ट कर रही है इन पंचायत चुनाव के परिणामों से? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं कहूंगा जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है। इनके पापों का गड़ा भर चुका है और इनको गंगा मैया भी, ये गंगा में भी डुबकी लगाएंगे तब भी इनके पाप नहीं धुलेंगे। दूसरी बात, जो जनता मर रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में 10 लोग भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 10-10 दिन में सिस्टम भेज रहा है। तो कौन सी व्यवस्था, कैसी व्यवस्था? व्यवस्था नहीं है, ये तो राक्षस राज है। ये तो राक्षस राज है और इस राज को खत्म करने के लिए जनता इनको दौड़ा दौड़ा के पीटेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि भाजपा नेताओं को के घर से निकलना बंद हो जाएगा और मैं तो कहूंगा, जनता से अपील करूंगा, अगर उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है वो सांसद विधायकों के घर चले जाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके उनको अगर बेड इस तरह से प्रोवोक करने वाली नहीं, स्क्रीन को आप प्रोवोक करने का वो मत बनाइए। नहीं, धैर्य रखने की जरूरत है। इस तरह से प्रोवोक मत करिए किसी को। नहीं, हम इसके कतई समर्थन में नहीं है। मनीष गुप्ता, मैं आपके पास आ रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये कठिन वक्त है और इस कठिन वक्त में अगर पंचायत चुनाव हुए हैं कोर्ट के निर्देश पर, अब आज काउंटिंग शुरू हो रही है, क्या लग रहा है आपको ये पंचायत चुनाव के नतीजे कितना प्रभाव डालने वाले हैं? और जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो कोरोना के बाद जो स्थितियां पैदा हुई हैं, इन सब को देखते हुए क्या लग रहा है आपको? मनीष गुप्ता जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बताइए बताइए। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की बात करें जी, तो जहां जहां जो मुजफ्फरनगर उसके आसपास का बागपत का क्षेत्र है, वहां किसान आंदोलन की आग जरा भड़की रही, तो मुझे ऐसा लगता है वहां कुछ जगहों पर भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, वहां मैं समझता हूं कमोवेश स्थिति जैसा उम्मीद करती है भाजपा, कहीं ना कहीं वैसी रहनी चाहिए। अगर हम आगे विधानसभा चुनावों की बात करें तो लगभग सभी जगहों से मिक्स रिस्पांस आता हुआ दिख रहा है। तो ये जानना बड़ा रोचक रहेगा कि आने वाले समय में क्या रिजल्ट निकल के आता है। कमर अली साहब, जिस तरीके से पैटर्न बना है और विधानसभा के जो बात यहां पर रखी जा रही है वो चलिए आपके लिए फेवरेबल जरूर है, लेकिन कमर अली साहब, इस बीच पंचायत के साथ साथ लोग बंगाल के दंगल को भी समझना चाह रहे हैं, क्योंकि 2 मई है आज और आप ही पार्टी के नेता कह रहे थे 2 मई दीदी गई। ऐसे में बंगाल से क्या उम्मीद है? जो पहले कहते थे अब भी वही कह रहे हैं आप लोग? यहाँ पर रखी जा रही है आपके लिए जरूर है, लेकिन कमर अली साहब जी, पंचायत के साथ साथ लोग बंगाल के दंगल को भी समझना चाह रहे हैं, क्योंकि 2 मई है आज। जी, पार्टी के नेता कह रहे थे 2 मई दीदी गई। स्पीकर को बंद कीजिए कमर अली साहब, बात को जवाब दीजिए। जी, देखिए, बेशक दीदी गई, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें कोई दो राय हो। आप काम करेंगे, आप जीत आपकी निश्चित होगी। हमने काम किया, हमारी जीत निश्चित है। अभी समाजवादी के नेता फरमा रहे थे, वही सरकारी सुविधाएं से श्री अखिलेश यादव जी सही हुए हैं। मैं आपको बता दूं, वही सरकारी सुविधाएं से वो सही हुए हैं और काम भी कर रहे हैं।
आइए फील्ड में उतरिए, आइए आप जो इस लोकसभा में हैं, आइए जनता के बीच आप जाइए। नहीं जाएंगे, देखिए मैं आपको बता दूं, सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, बिल्कुल मिल, अगर ना मिल रही होती श्री अखिलेश यादव जी सही ना हुए होते। मैं आपको उसका उदाहरण अनुपम जी दे रहा हूं जी। कि जहां सरकारी सुविधाएं लोग मांग रहे हैं, जहां हमारी टीम पहुंच पा रही है, वहां पे काम हो रहा है। लेकिन हम बार बार फिर निवेदन करते, चुनाव देखिए, चुनाव एक अलग विषय है, बीमारी एक अलग विषय है। विपक्ष क्या कर रहा है, दोनों लफ्जों का इस्तेमाल देखिए, दौड़ा दौड़ा के मारे जाएंगे। लफ्जों पर जरा ध्यान दीजिएगा जरा सा। अरे ये तो वो कातिल लोग हैं कि मुजफ्फरनगर दंगा कराते हैं, भाई सरकई में अभिषेक डांस जी, आप देखते हैं किस बैठ तरह के। के शब्दों इन का कातिलों इस्तेमाल की क्या कर रहे हैं? बात देखिए करना। कमर अली साहब को भी कहना पड़ रहा है। देखिए, इस महामारी को क्या इनके विधायक इनके बचाया सांसद नहीं जा मारे सकता जाएंगे जो था, जिले में इससे नजर बचा नहीं आ जा रहे? पूछिए सकता जरा था। सा। आप देखिए, जितने भी हमारे मित्र देश है उनसे हमने रिश्ते बिगाड़ लिए। आज चाइना हमारी मदद कर सकता था, हमने उससे दूरी बना ली है। जो अमेरिका पाकिस्तान का मददगार होता था, हमारा दुश्मन होता था, हमने उससे दोस्ती कर ली है। कौन सी मदद मिली है भैया हमें? अगर चाइना हमें पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश में भी कोरोना नहीं है और भारत के अंदर इतना भयावह स्थिति हो गई है, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है। और रही बात चुनाव की और इनकी इस बीमारी की, तो ये दोनों एक है, क्योंकि इस बीमारी को बढ़ाया गया है, जानबूझ के फैलाया गया है। मनीष और गुप्ता इसको कुछ कह रहे हैं, हो मनीष सकता है गुप्ता कि कुछ कह रहे हैं, दवाई मनीष गुप्ता की कंपनियों बात को सुन फायदा दिया ले। गया हो। अभिषेक, मनीष की बात सुनिए जरा। समाजवादी पार्टी के नेता की समझ पता नहीं कहां चली गई है, और अब ये कह रहे हैं कि चीन हमारा मित्र देश है। चीन हमारा मित्र देश कब से हो गया? 1962 में आक्रमण करने वाला, हमारी 62,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन छीन लेने वाला चीन हमारा मित्र है, और आज आप पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं। अरे आपको समझ आनी पड़ी है कि आप भाजपा के विरोध में कम से कम वो सब बातें तो नहीं करिए जो आपको अच्छी नहीं आपको लगती। समझना होगा कि जो अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता था, आज वो हमारा मित्र देश हो गया। जिस चाइना से पिछले 20 वर्षों से हम लगातार व्यापार कर रहे हैं और जिससे छोटी छोटी चीजें हम सीख रहे हैं, हमारा व्यापार का अनुबंध था, वो सब टूट गए, तो इससे देश हमारा पीछे चला गया। ये बात समझनी होगी। अगर चाइना हमारी इस महामारी को लेकर हमारा मदद कर देता, इसमें बुराई क्या थी? आपको जानकारी है ही नहीं, आपको जानकारी नहीं है। आपको चाइना से व्यापार बंद नहीं हुआ, और चाइना से कोई व्यापार बंद नहीं हुआ। बिल्कुल व्यापार चाइना से बदस्तूर जारी है। क्यों नहीं और अगर अमेरिका पाकिस्तान की जगह अगर हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो ये बुरा है या भला है? भाई रुकिए अभिषेक सोम, नहीं अभिषेक सोम, मनीष गुप्ता रुकिए भाई, रुकिए, आवाज ऑडियो डाउन कीजिए। कमर अली साहब, सवाल ये है, ये पंचायत चुनाव और 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों का दिन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अमेरिका और चीन और बाकी मसलों पर हम लोग बाद में बात कर लेंगे। सवाल यह है कि संकट के दौर में आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है और आज मतगणना केंद्रों पर भी लोगों की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। क्यों ये इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का? बात कर लेंगे जी। सवाल ये कि संकट के दौर में आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है और आज मतगणना केंद्रों पर भी लोगों की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। जी। क्यों ये इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का? देखिए, जहां पे ऐसी गड़बड़ियां हो रही हैं, पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा। हमारी सरकार किसी को माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि पुलिस का काम है देखना और उसको सुरक्षा देना, उनका अपना काम है। कहीं पे भी लापरवाही होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए गंभीर रहते हैं, कार्रवाई बिल्कुल होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा अपने आप अपने उसको, आपका जो है स्पीकर ऑन है उसको बंद करिए कमर अली साहब, ताकि आपकी आवाज सही तरह से आ पाए। और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता जी, सरकार कह रही है कि इंतजाम सब बेहतर है, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, अगर हमारे पीसीआर की टीम में जो साथी हैं वो तस्वीरें कुछ आई हो तो दिखाएं जरा। मतगणना केंद्रों के बाहर जो तस्वीरें आई हैं उनमें लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाइए। ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये तस्वीरें देखिए आप। मनीष जी, आपका जवाब चाहता हूं मैं। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो आपने जो शुरुआती तस्वीरें दिखाई थी जिसमें आपने ये कहा था कि कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई है, तो इस देश में तमाशा देखने का शौक है। अगर कहीं जेसीबी मशीन खुदाई भी करती है तो भीड़ खड़ी हो जाती है। ऐसे में अब जो वर्तमान तस्वीरें देख रहा हूं, मुझे लगता है तो लोग मास्क लगाए हुए, एक सज्जन मास्क नाक से नीचे लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं कोविड का पालन करने का लोग प्रयास कर रहे हैं। लोगों में अब डर बैठा है, जिस तरीके से लगातार मौतें हो रही है, मेरे भी कई मित्रों की
मौत हुई है। ऐसे में लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अभी भी जागरूकता का अभाव है। ये एक बात है कि जनगणना करने, मतगणना करने सिर्फ वही लोग आए हैं जिन्होंने या तो कोविड टेस्ट नेगेटिव है या जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है। ऐसे में मैं समझता हूँ प्रोटोकॉल का फिलहाल तो पालन होता हुआ दिख रहा है। बहुत अधिक चिंता का विषय नहीं है। ये लोग कोई समझदार लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल और- बिल्कुल मनीष जी, मैं आऊंगा आपके पास, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे भी बातचीत करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, अल्मोड़ा में सल्ट उपचुनाव काउंटिंग वहां पर जारी है। अल्मोड़ा में पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई।